कॉर्पोरेशन को लूटने का काम दो लोक प्रतिनिधि, दो अवामी नुमाइंदे कर रहे हैं। एमपी जो मैडम है, उनको मालेगांव शहर की आवाम ने 2 लाख वोट दिया और हमारे बलबूते पर, मालेगांव की आवाम के बलबूते के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने मैडम। इस उम्मीद के साथ हमने वोट दिया कि वो मरकजी हुकूमत से फंड लाएंगे, रियासती हुकूमत से फंड लाएंगे, शहर में 4 चांद लगाएंगे, शहर की काया पलट करेंगे। लेकिन वक्त गुजर गया, अभी तक 1 लाख रुपए का भी काम एमपी मैडम ने नहीं लाया। और यहां पर अड़ावा बैठक के नाम पर कारपोरेशन में आकर अड़ावा बैठक लेना और पुराने जो काम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव के पहले के जो काम चल रहे हैं, मेरे हाथ से उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा, मुझे उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया जा रहा, असल में बिस्सी उठाने के धंधे। और अड़ावा बैठक का तो अधिकार है कि नहीं है, मेरा तो सवाल ही है पहले कमिश्नर से, किसको भी अड़ावा बैठक? अरे मंत्री अड़ावा बैठक ले सकता है, मुख्यमंत्री अड़ावा बैठक ले सकते हैं, राज्य मंत्री अड़ावा बैठक ले सकता है, ये आमदार भी लेटर देता मेरी अड़ावा बैठक, एमपी भी लेटर देती मेरी अड़ावा बैठक। और अड़ावा बैठक के अंदर 50 लोग को साथ लाना, ये गैर कानूनी है। अगर कमिश्नर साहब ने अगर अड़ावा बैठक के माध्यम से अगर कोई भी काम किया गलत, वो गैर कानूनी होगा। और अगर हमको पता चला तो कमिश्नर के खिलाफ हम लोग कंप्लेन करेंगे। और अड़ावा बैठक के नाम पर उनके हिमायती लोग को लाना, दबाव बनाना, चेक हासिल करना, ठेकेदारों की लिस्ट देना कि इसके चेक निकाल दो, इसके चेक निकाल दो, और कमिश्नर पे दबाव बनाकर फंड, तो ये जिनको दोनों अवामी नुमाइंदे जो एमएलए बने वो बंबई से फंड नहीं ला रहे, ये दिल्ली से फंड नहीं ला रहे, और कारपोरेशन को लूटने के धंधे। हमारे कार्यकर्ताओं को बजट दो, यहाँ 2 कोटी का बजट दो, यहाँ 1 कोटी का बजट दो। अगर कमिश्नर ने बजट का गैर इस्तेमाल किए, किसी के दबाव में आके किए, तो कमिश्नर के खिलाफ में कंप्लेन की जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का साफ तौर पर जीआर है कि एमपी और एमएलए अड़ावा बैठक नहीं ले सकते। इसके लिए आज मैं उनको एडवांस इंटीमेशन देने के लिए आया था। उम्मीद है कि कमिश्नर साहब ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। वो देखे होंगे, उन्होंने सर्वे किए होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल हाईवे कहाँ काम चल रहा है, 6 लाइन कहाँ चल रही है, ठेकेदार मिलने नहीं आए तो उसके लिए जरूर एसआईटी की मांग करेंगे, चौकसी की मांग करेंगे। मालेगांव की आवाम को अब बोलकर कोई फायदा नहीं। माँ बहनों को जेल जाना तो चले गए, कई लोगों को जेल जाना तो चले गए, केसेस बन रही है। अब तो हम लोग उनको छुड़ाने का काम कर रहे हैं, जमानत की हम लोग अर्जी दे चुके। अब ये सिर्फ इलेक्शन आ रहा है, वोट लेने के लिए ढकोसला शुरू हो गया है कि हम भी नुमाइंदगी करेंगे, हमने भी यहाँ लेटर दिया, ये भी बोलेंगे हमने भी सवाल लगाए, लगा नहीं। सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम शहर के आवाम को किया जा रहा है और आइंदा भी ये वही करने वाले हैं। आप हमेशा शोभा की मुखालफत करते, उनकी राजनीति की मुखालफत करते कि मालेगांव शहर को कुछ नहीं दिया, लेकिन वही दूसरी पार्टियों के लोग उनकी हिमायत करते, ऐसा क्यों? मेरा जाति मुफाद नहीं है, मुझे कोई फंड नहीं लेना है, कोई ठेका नहीं लेना है, कोई पैसा रुपया लेना नहीं है। जो लोग हिमायत करते हैं उनको स्वार्थ है, उनको उनसे फायदा उठाना है, इसलिए। लेकिन आज मालेगांव शहर के अंदर जो जिस तरीके से महाराष्ट्र असेंबली के अधिवेशन में चारों तरफ से हमले हुए, वोट जिहाद हमारे ऊपर इल्जाम लगा, तो ठीक है, हम वो बर्दाश्त करने तैयार थे ना। हमने वोट दिया, कोई नाकारेंगे नहीं। बीजेपी से डरने वाले लोग नहीं, हम आरएसएस से डरने वाले लोग नहीं है, शहर डरेगा नहीं। अरे लेकिन जिसके लिए, जिसको वोट दिए, कम से कम मालेगांव के लिए मजबूती के साथ खड़े रह के नुमाइंदगी करना था, एक धरना देना था,
ये तो जो हम भुगत रहे हैं ना, ये तो सुबह बच्चाओं मैडम की वजह से भुगत रहे हैं। लेकिन हम सक्षम है, हम बीजेपी से लड़ने के लिए इतनी ताकत है हमारे अंदर, आरएसएस से लड़ने के लिए ताकत है। ठीक, हम असेंबली में नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन रास्ते पे तो हम हैं, रास्ते पे तो आवाज उठा सकते हैं, रास्ते पे तो हमारा राज है, हम वो जरूर लड़ेंगे उनसे। डिफेंस कमेटी का आंदोलन हुआ, बाकी लोगों ने आके हिमायत की। नजर मैडम कॉर्पोरेशन में हवा बैठक लेने के लिए आती है, लेकिन आपके आंदोलन को हिमायत देने के लिए भी नहीं आती। हिंदू वोट ना खसक जाए, हिंदू भाई ना नाराज हो जाए, इसके लिए वो नहीं आए होंगे। मैंने कहा ना कि हम लोग धोखा खा चुके हैं। अगर हम लोगों से हमदर्दी होती, शहर की आवाम से हमदर्दी होती, जिन लोगों ने 2 लाख वोट दिया, तो कम से कम पहला एमपी फंड, दूसरा एमपी फंड में 1 लाख का तो उद्घाटन कर देते। लिस्ट है ना हमारे पास, दुलिया ग्रामीण में। मेरी विचारधारा वो नहीं है, वो बोलूंगा नहीं मैं, लेकिन जो नाइंसाफी हुई ना, हमदर्दी नहीं है। बहरहाल ज़हनियत का पता चलता है, सोच विचार का पता चलता है। डिफेंस कमेटी हमने किसी के सपोर्ट आकर हमको दे, हमारी हिमायत करे, इसके लिए नहीं बनाई। हमारे अंदर ताकत थी, लड़ने का जज्बा है, लड़ सकते, सलाहियत है, इसके लिए डिफेंस कमेटी बनाई हमने। हमारे बलबूते पे बनाई, हमारे बलबूते पे हम लोग लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। बिल्कुल सच बात है। वर्क ऑर्डर टेंडर जहां का है वहां पर काम नहीं हुआ, वहां की आवाम ने ये बात को उठाया, वहां के कार्यकर्ताओं ने बात को उठाया और कारपोरेशन के अंदर बिल निकल गया, पैसा बाहर हो गया, जगह पे काम नहीं है। आपने ऐसी आवाज उठाई, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और ऐसा एक नहीं, एमएलए साहब की क़यादत में कम से कम 30-40 काम के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, जो जगह पर काम नहीं है, और उसके बिल निकल गए। ऐसे हमारे पास सबूत है, वक्त के ऊपर हम देंगे। और अब उम्मीद कारपोरेशन प्रशासन से नहीं है, आर्थिक गुना शाखा जो जिला एसपी साहब के नेतृत्व में एक काम करती है, पूरी टीम पुलिस डिपार्टमेंट की, तो सरकार का भ्रष्टाचार होता है लाखों करोड़ों रुपए का, उसके लिए स्पेशल बनाई गई है टीम है। हम जरूरत पड़ने पर वहां जाकर कंप्लेन दर्ज करवाएंगे, एफआईआर करवाएंगे, और ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए, ये गुजारिश हम लोग करेंगे। बहरहाल आपने जो कल का मुद्दा उठाया है बिल्कुल सच है, 100% सच है। मैं आपकी बात को तायद करता हूं और हिमायत। मालूम पड़ा है कि यहाँ का किसी प्राइवेट सेक्टर पर मतलब कर दिया गया है, जमीन पर होगा वहां। इसका ऐसा मुझे कुछ पता नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जिस जगह पर वर्क ऑर्डर, जिस जगह का टेंडर था, वहां काम नहीं हुआ, वो पैसा कागज पे बिल निकाल के खा लिया गया। अब आर्थिक गुना शाखे के अंदर कमिश्नर साहब अगर ईमानदार है तो कमिश्नर साहब ने खुद लेटर लिखकर आर्थिक गुना शाखा के अंदर कंप्लेन दर्ज करना, कंप्लेनर खुद कमिश्नर साहब ने बनना चाहिए, फिर तहकीक होगी। प्राइवेट लैंड, रिजर्वेशन, सभी तहकीक में बात आएगी सामने। और उसके अंदर तो टाउन प्लानर डिपार्टमेंट से लेकर खानकाम डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, तो फील्ड के ऊपर कई लोगों की सही होती है ना। और मेन तो जो इंजीनियर है, साइट इंजीनियर, जो 25 टक्कर लेकर जो कागज पे बिल निकालते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मैं तो बोलता हूं उनकी भी इंक्वायरी होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी की भी इंक्वायरी होना चाहिए। इनकी जमीनें कितनी है, इन्होंने घर कितने बनाए सर्विस के बाद में। क्या कारपोरेशन का रूल नहीं है क्या अधिकारियों का कि इन्होंने अपना व्हाइट पेपर डिक्लेयर करना चाहिए? कायदा है। ये कारपोरेशन में 1000 से ऊपर कर्मचारी होके 10 लोगों ने भी व्हाइट पेपर दिए है क्या अभी तक? कि मेरी डिक्लेरेशन देना पड़ता कि मेरा एक प्लॉट, एक घर, कितना बैंक बैलेंस है, देना ही पड़ता है। कोई नहीं देता यहां पर, तो इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। तमाम इंजीनियर लोग करोड़पति हो गए और ये सियासी दबाव में काम करते हैं।
तो इसकी तो मुकम्मल मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आर्थिक गुना शाखे के माध्यम से इनकी सब लोगों की इंक्वायरी होना चाहिए, ये डिमांड मैं करने वाला हूं। लेकिन अभी का जो बजट बुक बना है, कमिश्नर साहब ने खुद, प्रशासक है, महापौर का पावर है, स्टैंडिंग का पावर है, सब पावर उनके पास है। बजट तैयार हो गया, इसलिए चालू है अलावा बैठक। और कार्यकर्ता को गुस्सा देना, दबाव बनाना, कम ज्यादा अधिकारियों को बोलना, इनलीगल अलावा बैठक हो रही है। अगर कमिश्नर साहब ने अलावा बैठक बंद नहीं की, उनके खिलाफ हुकूमत महाराष्ट्र को कंप्लेन की जाएगी। मैं यहां तक बताता हूं कि हुकूमत महाराष्ट्र का जीआर है कि महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर विधानसभा के भी अलावा बैठक नहीं ले सकते अधिकारियों को बुलाकर। लेकिन यहां तो धंधा शुरू हो गया है, और यह धंधा करने के लिए शुरू किया गया है, ये बंद होना चाहिए।